मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक गाड़ी का ड्राइवर दिखाया जाता है जो एक हिरन को अपनी गाड़ी से हिट कर देता है। उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मौके पर ही मर गई हो, लेकिन कुछ टाइम बाद वो हिरन बड़े ही अजीब तरीके से उड़ जाती है और उस हिरन की आईज नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक काफी बड़े फॉर्म का फंड मैनेजर था और इस आदमी का नाम था सीक्वू और कुछ टाइम पहले ही उसकी डिवोर्स हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट डे सीक्वू की बेटी सुआन का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसे उसकी मदर से मिलवाने के लिए बोजान लेकर जाए। तब यहाँ पर सीक्वू अपनी बेटी को बोजान ले जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर अगले दिन दोनों बाप बेटी KTX ट्रेन के जरिए बोजान के लिए निकल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे पैसेंजर्स थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंगुआ और उसकी वाइफ संग जियोंज और उनके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी और वहीं पर एक COO युनसुक था और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। और जैसे ही ट्रेन चलने लगती है तो उस ट्रेन में एक लड़की घुस जाती है जिसके पैर पर किसी के काटने का निशान था और फिर वो लड़की देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और जैसे ही वो लड़की ज़ॉम्बी बनती है वो ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और इसके बाद ये इन्फेक्शन यानी ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से ट्रेन में फैल जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस वायरस का शिकार बन जाते हैं। ट्रेन में सफर करने वाले कुछ लोग उस बॉक्स को जहाँ पर ये इन्फेक्शन फैल चुका था उसे छोड़कर किसी दूसरे सेफ बॉक्स में चले जाते हैं और जिस बॉक्स में ये अभी आए होते हैं अभी तक वहाँ पर ये ज़ॉम्बी वायरस नहीं आया था। फिर टीवी में न्यूज पर दिखाया जाता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, ना कि सिर्फ इस ट्रेन में, और बहुत सारे लोग इसकी लपेट में भी आ चुके हैं। और जब ये ट्रेन एक दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तब सारे पैसेंजर्स ट्रेन से उतरकर सिटी एरिया में भागते हैं, लेकिन बाहर निकलकर वो देखते हैं कि यहाँ पर तो वो ज़ॉम्बी वायरस पहले ही बहुत बुरे तरीके से फैल चुका है, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। और वापस आने की जल्दी में लोग ट्रेन की अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को बोजान ले जाने का सोचता है क्योंकि उसे न्यूज मिली थी कि बोजान भी उन चंद शहरों में से एक है जहां पर ये वायरस अभी तक नहीं पहुंचा। सीक्वू, सेंगुआ और यंगुक ट्रेन में सेफ रास्ता ढूंढते हुए कुछ और लोगों से भी मिलते हैं और अब वो 6 लोग होते हैं और ये 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते हुए उनसे बचते हुए निकलना पड़ता है। ट्रेन के उस आगे वाले डब्बे में और भी बहुत सारे पैसेंजर्स थे जो सब के सब सेफ थे और जब ये 6 लोग किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस डब्बे तक पहुँच ही जाते हैं तब सेल्फिश COO युनसुक उन्हें अंदर आने नहीं दे रहा होता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये 6 के 6 लोग इन्फेक्टेड हैं और उसकी बातों में आकर सारे पैसेंजर्स उन्हें उस डब्बे में आने से रोकते हैं। इस फाइट के दौरान सेंगुआ और इनगिल अपने आप को उन ज़ॉम्बीज़ को सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि इस दौरान उन चारों को ये मौका मिल सके कि वो दरवाजा खोलकर उस सेफ डब्बे में चले जाएं। अंदर आने के बाद COO उन चारों को एक चेम्बर में आइसोलेट कर देता है ताकि अगर उनमें भी इन्फेक्शन हो तो वो बाकी लोगों से दूर रह सके। फिर उन पैसेंजर्स में से एक लड़की जो कि इनगिल की सिस्टर थी और वो काफी दुखी भी थी क्योंकि उसकी सिस्टर इनगिल अब एक ज़ॉम्बी बन गई थी और तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर वो इन्फेक्टेड लोग थे यानी जहाँ पर वो ज़ॉम्बीज थे। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि वो अपनी सिस्टर को ज्वाइन कर सके और बस ऐसा होते ही सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन के उस डब्बे में घुसने लगते हैं और तबाही मचा देते हैं और वो सारे ज़ॉम्बीज बचे हुए सारे पैसेंजर्स को मार डालते हैं और बचते सिर्फ वो लोग हैं जिन्हें चेम्बर में आइसोलेट किया गया था और वो थे सीक्वू की बेटी सुआन और सियोंग। इसके अलावा COO युनसुक और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को एक वॉशरूम में बंद करके अपनी जान बचाते हैं। आगे जाकर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक था। इसके पीछे रीजन ये थी क्योंकि उस स्टेशन की पटरियां बंद थी और जब ये ट्रेन उस स्टेशन पर जाकर रुकती है तो उसकी वजह से बचे हुए सारे पैसेंजर्स किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल जाते हैं और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर वो सेल्फिश COO एक बार फिर से खुदगर्जी दिखाता है। वो अपनी जान बचा लेता है ट्रेन अटेंडेंट को उन ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंककर, जिससे उस अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है और वो सेल्फिश युनसुक बच जाता है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि COO युनसुक को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिसकी वजह से थोड़ी देर में वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और तब वो उन बचे हुए पैसेंजर्स पर अटैक कर देता है। अब सीक्वू COO से लड़ता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गया था, लेकिन इस फाइट में COO युनसुक सीक्वू को काट लेता है। सीक्वू यहाँ पर समझ जाता है कि अब क्योंकि मुझे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है तो बहुत जल्द वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और इसी वजह से वो अपनी बेटी सुआन और सियोंग को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है ताकि अगर वो ज़ॉम्बी बन जाए तो उन्हें कोई नुकसान न पहुँचा दे। जाने से पहले वो अपनी बेटी को कुछ आखिरी वर्ड
वर्ड्स बोलता है और उससे गुड बाय करके चला जाता है। और जैसे ही सीक्वू पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है तो वो ट्रेन से कूद जाता है। यहाँ पर सीक्वू काफी इमोशनल हो जाता है और वो मरते हुए भी उन मोमेंट्स को, उन पलों को याद कर रहा था जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाया था। और अब ट्रेन फाइनली बोजान पहुंच जाती है और तब उस ट्रेन से सियोन और स्वांग उतरते हैं और बस ये दोनों ही थे जो उस ट्रेन के सर्वाइवर थे। और फिर ये दोनों ट्रेन टनल के जरिए आगे बढ़ते हैं, जबकि टनल की दूसरी साइड पर कुछ सोल्जर्स थे और ये सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ॉम्बी से डिफेंड कर रहे थे। और उन दोनों को देखकर वो समझते हैं कि शायद वो भी ज़ॉम्बीज हैं और इसीलिए वो उन दोनों पर बस गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें स्वान के गाना गाने की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि ये इंसान है जो कि सर्वाइवर्स हैं। स्वान वही सॉन्ग गा रही थी जो कि वो हमेशा के लिए अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि उसके फादर नहीं रहे तो वो अपने फादर की याद में ये सॉन्ग गा रही थी। यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।